मुर्शिद पहला एपिसोड, पहला जायजा, पहली नज़र में मोहब्बत, कुछ खूबसूरत मनाजिर, एक दिखी हीरो, एक मख्तरमा कहानी, एक माँ बेटे के ताल्लुक की शायराना अफसोस और उसके गिर्द मुश्किलात का राज। हमें इश्क मुर्शिद का पहला एपिसोड दिलचस्प बना दिया। इश्क मुर्शिद ड्रामा की पस मंजर कहानी। पहला एपिसोड। इश्क मुर्शिद ने हर फर्द की तवक्कुआत को क्या कुछ करने वाला है, हर किरदार के बारे में हमें क्या मुतवक्के है। दो खानदानों के पस मंजर की मालूमात फराहम की और आने वाले एपिसोड के लिए गत्ते बांधे। वाज़ेह है कि शबरा बहुत मुबादलत रखने वाली, सरगर्म, मुआशरती तरक्की के लिए मोहम्मद होती हैं और अपनी जिंदगी में लेटेस्ट मानशाई के सब्र का कोई वक्त नहीं होता। शामिर अपनी माँ को याद करता है। इसके अंदर एक शायराना अफसोस है। इसका बाप के साथ हम आहंग नहीं होना और बहुत दौलतमंद होने के बावजूद वो सादा और बुनियादी जिंदगी की तरफ खींचता है। किरदारी ताल्लुकात। तमाम वो मोहब्बत करने वालों के लिए ड्रामा शामिर और शबरा के दरमियान कुछ दिलकश मोहब्बत भरे मनाजिर फराहम करता है। उनकी तरह वो उनकी राहों का हम आहंगी से गुजरना और कैसे शबरा ने शामिर का ध्यान अपनी तरफ खींचा और फिर वो इसकी तरफ कैसे खींचा गया है, इस किस्से को अक्लमंदी के साथ दिलचस्प मोहब्बत की कहानी बनाता है बजाय आम नजरिए की कहानी की। सकीना का किरदार निका लड़कियों और खानदानों को किस तरह बांधता है। ये किरदार बताता है कि निका एक लड़की और खानदान को किस तरह बांधता है। इन्हें अपने ससुराल की मुतालबों का सामना करना पड़ता है, चाहते हुए भी। ज़ोहेब इसकी फ़ोन पर काले नहीं लेता जब इसके वालिद को फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी और लगता है कि वो सादा मुआफ़ी काफ़ी है तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए। शामिर अपनी माँ के साथ बेंच पर बैठना एक दिलकश मंजर था जो इसके किरदार का एक बेहतरीन हिस्सा बनाता है। यह इस तरह की कहानी बताने का एक नया तरीका भी था कि इसकी माँ की वफ़ात हो गई थी, लेकिन हमें उसके रिश्ते को देखने का मौका मिलता है और कैसे वो अब भी इसकी ज़िंदगी में उसकी मौजूदगी को याद करता है। मतलूबा तरतीबत पर कुछ चीज़ें हम उम्मीद करते हैं कि तख्लीक कुनिंदगान ने इसका ख्याल रखा। आइंदा अलिफ अफसोस में गौर कर सकते हैं। एपिसोड की तरतीब दो चक धक थी और रवानी का फुकदान था जो देखने के तजुर्बे पर ख़तरा डालता है, जो इस बात को बचाने में काम आता है कि इश्क मुर्शिद की कुछ पसंदीदा सितारों का किरदार मौजूद है। क्या शबरा के किरदार को वाकई इतना तालीमी बनाया जाना ज़रूरी था? हम आरज़ू रखते हैं कि मोहब्बत में यकीन रखने वाली ख़वातीन को देखना चाहते हैं जो तालीमी होने के बावजूद अपनी बात मुंतखब कर सकती है। हम चाहते हैं कि एतमाद के साथ एतराज़ रद्द अमल दिया जाए मगर इंतहाई होशियार जवाबात इस्तेमाल करके अपनी बात को मखसूस करना चाहते हैं। यह तफसीलात किरदार को पूरी तरह पसंदीदा और काबिल ताल्लुक़ बनाने में मदद करती हैं। मैं बरतानिया से हूँ। अहम क्या हम सिर्फ ये नहीं कह सकते जी बाहर होता हूँ? अगर आप गुर्बतज़दा बच्चों को तालीम दिखाते हैं, शायद आप बच्चों ये अपनाने की बजाय नहीं है जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद अल्फाज और ज़ुबान इस्तेमाल करने की वो मामूली ज़िंदगी में हम बेहतर पैगाम पहुँचाएं जैसे बच्चों ये अच्छी आदत नहीं है। क्या सलमान साहब शबरा के वालिद को बरादरी के इल्ज़ामात से पाक किया गया? शायद ये वाज़ेह होना चाहिए था, क्योंकि ये नज़र आया कि इल्ज़ाम लगाया गया शख्स अब माली मुदीर के अहद पर मकामदार है। कहानी की मछली को पकड़ना कुछ देखने वालों के लिए मुश्किल था। क्या शबरा को अपने दोस्त को बताना ज़रूरी था कि वो इसकी शादी में शिरकत नहीं करेगी क्योंकि सब लोग उनकी दौलत के बारे में बात करेंगे? वैसे जब आप आखिरी बार चेक कर रहे थे, आप अपने दोस्त के लिए शादी में शिरकत नहीं करते हैं और इंतहाई ज़्यादा अंग्रेज़ी के मामलात को इंतहाई सरकारी तौर पर कायल करने की कोशिश करना। किया इश्क मुर्शिद को मुज़ाहिरा कर रहा था और अब सिर्फ मज़ेदी के लिए शबरा का एहसासी खिताब सुनना कितना दर्दनाक था। 1.75 सीपी डाल पर भी एयरपोर्ट के मंजर के हवाले से आपने कितनी बार रिवाइंड किया कि कौन सिया कपड़े पहने आदमी शामिल था? सलमान साहब की जेबों में ठीक वक्त पर आंखें दिखाई देना। क्या आपको इस ज़ईफ़ तरीक़े से मुकम्मल करदा और शायद ज़बरदस्त मंजर मज़ेदार लगा? क्या कोई मौक़े है कि हम उसे ना देखें? शामिर ने और सपर शार्प लग रहे थे। जिस GBTW अपने दोस्त की शादी के लिए तैयार होकर आया था लेकिन गाड़ी से बाहर निकलने से इनकार किया।